हेलो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है, चलो क्वेश्चन 1 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कांड के साथ आपने उत्तर दीजिए। हमें बताना कि कौन सा एक चर है और चर में बहुपद है या नहीं। ठीक है, अब आंसर नंबर 1 का पार्ट 1। बहुपद क्या है ये, जैसे 4x² - 3x + 7 ये है। ये इनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो भी x y a b c में जो भी टर्म आती है, और ये क्या हो गया जो कांस्टेंट आती है, यानी जो नंबर्स आते हैं 4 3 कोई भी नंबर्स है वो क्या होते हैं एचर। ठीक है, यहाँ कोई भी आ जाए, जैसे x y t कुछ भी मान लो a b c के टर्म में आएंगे वो होते हैं चर। ठीक है, समझ आया। अब हमें बताना है कौन सा एक चर है और कौन चर में बहुपद है और कौन सा नहीं है। अब देखो यहाँ x आ रहा है, x के टर्म में आ रहा है, तो ये क्या हुआ, एक चर का बहुपद। क्या हुआ, एक चर। इसमें देख लो, ये इनको जैसे टर्म हो गई चर, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं एचर। ठीक है, एक चर का बहुपद है, यानी एक चर मतलब सेम टर्म आ रही है, एक्स एक्स की आ रही है। अगर इसी में एक्स और वाई दोनों आ जाए तो दो चर हो गए। हमें ये एक्स एक्स चाहे पावर कितनी भी जाए तो क्या हुआ, ये एक चर का बहुपद है। समझ आया। पार्ट सेकंड क्या है, इसमें पार्ट सेकंड है y² + 2 √2। अब हम इसी को देखना है चर में, तो y की पावर 2 है, तो ये हुआ या नहीं हुआ एक चर का बहुपद। ये भी क्या है एक चर, क्योंकि एक ही टर्म आ रही है ना, y x y दोनों आए तो दो चर हो गए, तो इसमें एक आई तो क्या हुआ एक चर का बहुपद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्या है, इसमें √3t + t √2। ठीक है, अब t की पावर यानी जो कांस्टेंट में पावर होनी चाहिए, एक पूर्णांक नंबर 0 1 2 पूर्णांक होती है, बट जो ये आ गया t की पावर 1/2 हो गया, तो ये क्या होगा एक चर का बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए एक चर का। क्योंकि पावर क्या आ गई इसमें रूट में, एक चर का बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसका y प्लस यानी डिवाइड में आ जाए वो भी एक चर का। अब y कहाँ है, डिवाइड में आया, अब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, वही क्या हुआ ये भी एक चर का बहुपद, क्योंकि पूर्ण संख्या होनी चाहिए चर के लिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। एक घात क्या होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। एक चर का बहुपद नहीं है। ठीक है, अब पार्ट 4 5th x की पावर 10 y की पावर 3 t की पावर 50। ठीक है, अब हमें एक चर का बताना है। ये तो देखो ax y 3 टर्म होगी, ये तो त्रिघात हो गया, त्रिचर हो गए, 3 हो गए इसके पॉलिनोमियल, एक तो हुआ नहीं, हमें सिर्फ एक का, इसलिए ये एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर का बहुपद नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, यानी x² का कोफिशिएंट बताना है हमें क्या है। चलो करते हैं आंसर नंबर 2 का पार्ट 1। जो x² के साथ होता है ना, x² का जो कोफिशिएंट होगा वो ही
एक्स स्क्वायर का क्या होता है गुणा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे 1। क्या है यहाँ आंसर, तो 1। ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -1, तो क्या हुआ इसका कोफिशिएंट -1। ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे π/2, तो क्या आ जाएगा आंसर π/2। फोर्थ में क्या है √2x -1 बराबर 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है, जो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो क्या कोफिशिएंट होगा 0। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है थर्ड में 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी जो हम पावर लेंगे, यानी इसमें क्या है जो भी हम पावर लेंगे उसकी एक 35 होनी चाहिए और एक 100 होनी चाहिए। आगे कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2x की घात कितनी लेनी है 35। यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ भी ले लो आप, मैंने ले ली 7। ठीक है, ये 7 ले लिया। और दूसरा क्या लिया, जैसे 5x की घात कितनी लेनी है 100। कोई भी कांस्टेंट टर्म हम ले सकते हैं। ये द्विपद का हो गया, ये जैसे 2x की 35, ये 5x 100, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। हमें पावर बतानी है प्रत्येक बहुपद की पावर, यानी है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, हमें जो हाईएस्ट होता है प्रत्येक बहुघात, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की 3, तो क्या हुआ इसमें 3। सेकंड क्या है 4 माइनस y², तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्या हो गई 2। थर्ड में क्या है 5t माइनस √7, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1। अब है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है 4 पार्ट यहीं कर देते हैं। 4 पार्ट में क्या है 3। अब इसके साथ कोई भी वो चर नहीं है तो घात के इसमें क्या होगी 0। ठीक है, कोई भी टर्म नहीं है एक्स वाई में ABC में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघात है, कौन कौन त्रिघात है, हमें बताना है पावर के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें है 1x² प्लस x। ठीक है, तो x² प्लस x, तो ये कौन हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो क्या हुआ द्विघात, द्विघाती हुआ द्विघात। ठीक है, और इस सेकंड पार्ट क्या है x माइनस x³, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3, तो क्या हुआ ये त्रिघाती, क्या हुआ हाईएस्ट 3, क्या हुआ त्रिघाती। ठीक है, अब इसका पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट में क्या है y प्लस y² प्लस 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 2, तो क्या हुआ हाईएस्ट पावर है 2, तो क्या हुआ ये द्विघाती। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है 3t। अब इसमें जिसमें कोई भी जैसे x वेरिएबल में आओ तो ये क्या होता है रेखिक,
क्या हुआ, रेखिक। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट, अच्छा है, कौन सा छोड़ दिया हमने, एक्स स्क्वायर कर लिया, एक्स माइनस क्यू कर लिया, वाई प्लस वाई स्क्वायर कर लिया, अच्छा 1 प्लस एक्स छोड़ दिया। चलिए यहाँ कर लेंगे 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स भी क्या है, रेखिक है, कोई हाईएस्ट पावर नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, रैखिक। ठीक है, और वी आई है आर स्क्वायर, क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 2, तो क्या हुआ, द्विघाती, द्विघात। अब है पार्ट नंबर 7 एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, तो ये क्या हुआ, हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो ये क्या हुआ, त्रिघाती। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। ठीक है, थैंक यू।